Welcome to One Step with Dilip Patil Sir YouTube channel. Today we are going to solve question number 4 for the admission of partner. Mr. Deep and Karan were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1. They have given ratio to us for 3:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as follows. हमें इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ है and they have given a certain kind of accounts to us: sundry creditors, bills payable, bank overdraft, capital of the old partners, and a general reserve. This general reserve we have to distribute it to the old partners. जो पुराने partners हैं उन दोनों में हमें ये general reserve distribute करना है as per this ratio 3:1. Now we will see the new partner's name. They admit Shubham into partnership on 1st April 2018. The terms being that, नीचे हमें terms and condition, it means adjustment दिए हुए हैं. He shall have bring rupees 20,000 as his capital. शुभम नाम का पार्टनर 20,000 एज ए कैपिटल लेकर आया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इट मीन्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. सेम एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. पहले जब भी कैपिटल और गुडविल आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट में एंट्री जाता है, इसलिए दोनों का एंट्री पहला इफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट साइड शो करेगा. कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के नए पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा और गुडविल पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज पर देयर ओल्ड रेशो. देन नेक्स्ट, a provision for 5% doubtful debt is to be created on sundry debtors. 5% डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसे हम यहाँ पे स्टार कर देते हैं. देन फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20% एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर, सो विल मेक अ स्टार हियर. स्टॉक के ऊपर एप्रिसिएशन दिया है हमें 5%, सो स्टॉक को भी हम स्टार कर देते हैं. एंड द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. अभी डेप्रिसिएशन का मतलब हम सबको मालूम है, वैल्यू कम होना, असेट्स का वैल्यू कम होना. एप्रिसिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ना. यहाँ पे भी सेम बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए इसे भी स्टार कर देंगे. आप सबको मालूम है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन असेट्स का वैल्यू जब कम होता है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में जाता है. क्यों? क्योंकि असेट्स का वैल्यू डिक्लाइन हुआ, कम हुआ, और जब वैल्यू बढ़ जाता है असेट्स का तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में एंट्री जाता है. फाइन. देन नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, न्यू कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा है. कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. कैपिटल भी कैलकुलेट करना है एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है. ये सबसे लास्ट में हम करेंगे. और क्या पूछा गया है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. अभी नया बैलेंस शीट का डेट क्या आएगा? जिस दिन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसी के डेट में हमारे बैलेंस शीट को ड्रॉ किया जाएगा, तैयार किया जाएगा. फाइन. नाउ विल गो फॉर द सॉल्यूशन. यहाँ पर 4 लेजर मैंने तैयार किए हुए हैं. फर्स्ट वन इज द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन नेक्स्ट वन इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018 एंड द कैश और बैंक अकाउंट एज पर आवर डिस्कशन. लेजर्स मैंने तैयार किए और जो एडजस्टमेंट्स हमें दिए गए हैं वो इनर कॉलम में मैंने लिखे हुए हैं, और जिन अकाउंट्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिए हैं. एज यू नो वेरी वेल द कंसेप्ट्स ऑफ द पोस्टिंग, लाइब्रेरी के अकाउंट्स लाइब्रेरी साइड में लिख दिए, असेट्स के अकाउंट असेट साइड में लिख दिए. एक एक एडजस्टमेंट है, इसलिए 2 लाइन भी छोड़ेंगे हम तो हमारा काम यहाँ पे होने वाला है. फाइन. तो अभी हम एक यहाँ पे जनरल रिजर्व मैंने नहीं लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे ओल्ड पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो वो हम अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमें कैपिटल अकाउंट्स लिखने पड़ेंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसलिए
मैं वो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। दीप का बैलेंस है 60,000, करण का बैलेंस है 20,000, राइट। शुभम का बैलेंस अभी हमें लिखना बाकी है क्योंकि वो 20,000 गुडविल कैपिटल लेकर आया हुआ है और 10,000 गुडविल है। अभी जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट। टोटल अमाउंट है 8,000, वर्किंग नोट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व का अकाउंट है 8,000 और रेशो हमें यहाँ पे अवेलेबल है 3:1। तो 8,000 इंटू 3/4, क्योंकि 3 + 1 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट मीन्स 2,000 अमाउंट मिला। तो यहाँ पे 2,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6,000 एंड 2,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 2,000। पहले पार्टनर का नाम दीप है, दूसरे पार्टनर का नाम करण है, राइट। तो दीप को मिलेगा 6,000 और करण को मिलेगा 2,000। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमने जनरल रिजर्व का कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट 2,000, पहले पार्टनर को 6,000 है और दूसरे पार्टनर को 2,000 है, फाइन। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हमने लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिख दिए, बिल्स पेबल लिख दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिए। कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में लायबिलिटी साइड में लिख दिया है। कैपिटल को पोस्ट किया, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी हम असेट साइड की तरफ चलने से पहले जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं वो एक एक करके ख़त्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम इसमें आ जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट, शुभम नाम का पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया है 20,000, उसे हम एंट्री के हिसाब से पोस्ट कर देंगे। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल का एंट्री करने से पहले हमें कैश का जो बैलेंस है उसे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। असेट साइड के अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 40,000 कैश का बैलेंस हमें दिया हुआ है और फिर टू शुभम कैपिटल अकाउंट, शुभम कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आया हो 20,000। ये पहला एंट्री हमारा हो गया। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल, यहाँ पे टू शुभम कैपिटल इट मीन्स हमें वो एंट्री तुरंत यहाँ पे लिख देना है। बाय कैश और बैंक अकाउंट किसके अकाउंट में जाएगा, तो डेफिनेटली शुभम के अकाउंट में ही जाएगा 20,000। क्लियर, 20,000 यहाँ पे हमने लिख दिए हैं। देन नेक्स्ट गुडविल का टर्न आता है। गुडविल का इफेक्ट मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एज अ वर्किंग नोट में लिखा हुआ है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल अकाउंट 10,000। और सेकेंड एंट्री क्या होता है गुडविल का, यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मीन्स गुडविल हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 में गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी तुरंत कर देते हैं। 10,000 इंटू 3/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, देन 4 5 ज़ा 25, देन 0 0, इट मीन्स 2,500 इंटू 3 करेंगे तो अमाउंट कितना मिलेगा हमें 7,500। और दूसरे पार्टनर का इंटू 1 इट मीन्स 2,500। इट मीन्स यहाँ पे आएगा 7,500 रुपये और यहाँ पे आएगा 2,500 पार्टनर्स के नाम अगर हम लिखते हैं तो, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा। यहाँ पे गुडविल कट हो जाएगा, राइट। इसलिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हमारा यहाँ पे बच जाएगा, राइट। इसलिए इसे पोस्ट कर देते हैं। पहला कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट है, इसलिए यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में लिख रहा है टू गुडविल अकाउंट। कितना लिख रहा है वो गुडविल, तो 10,000
इसलिए 10,000 यहाँ पे लिखेंगे। और हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए यहाँ पर भी बाय गुडविल, या यहाँ पे हम कैश और बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। गुडविल अकाउंट, एक्चुअली हमने एंट्री कैश और बैंक में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर कैश और बैंक भी लिखा जा सकता है। तो एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का हमने किया हुआ है 7,500 एंड 2,500। देन नेक्स्ट, फर्स्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर 5% डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स, राइट। तो ये 5% डेटर्स में से माइनस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में पोस्ट करेंगे। डेटर्स के ऊपर 5% लेस 5% RDD, 32,000 के ऊपर 5%, इट मीन्स 10% होते तो 3,200, तो उसके हाफ 1,600 माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा यहाँ पे 30,400। सेकेंड इफेक्ट तुरंत यहाँ पे लिख देंगे, असेट्स का वैल्यू यहाँ पे लेस हो रहा है, मतलब असेट्स इज टू बी डिक्रीजेस, तो इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। टू डेटर्स अमाउंट इज 1,600। आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट दिया इसलिए पहले वो सॉल्व कर देते हैं। बिल्डिंग के ऊपर एप्रिसिएशन है 20%, तो 20% एप्रिसिएशन कर देते हैं। एप्रिसिएशन इसलिए ऐड लिखना पड़ेगा क्योंकि एप्रिसिएशन मतलब असेट्स का वैल्यू बढ़ जाना, तो 20% वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, 20% एप्रिसिएशन। 16,000 के ऊपर 20%, 10%, 1,600 रुपये, उसके डबल 3,200 ऐड करेंगे तो 19,200। सेकेंड इफेक्ट, असेट्स कम हुआ तो डेबिट साइड में हमने पोस्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के, ऐड हो रहा है मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्रेडिट साइड में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट है 3,200। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक के ऊपर भी एप्रिसिएशन है 5%, इसलिए यहाँ पर भी ऐड 5%, एप्रिसिएशन 20,000 के ऊपर 10%, 2,000, 5% कहा है मतलब उसके हाफ 1,000 ऐड करेंगे तो अमाउंट मिलेगा हमें 21,000। एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड, क्योंकि अमाउंट यहाँ पे ऐड हुआ है, एप्रिसिएशन है, इसलिए बाय स्टॉक ₹1,000। देन नेक्स्ट अकाउंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, देयर इज़ नो एनी एडजस्टमेंट, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर एडजस्टमेंट हमें फर्नीचर के ऊपर दिया हुआ है, टोटल बुक वैल्यू है 11,000 और एडजस्टमेंट का हमें बताया हुआ है डेप्रिसिएशन 20%, इसलिए 20% डेप्रिसिएशन है तो लेस होगा 20% डेप्रीसिएशन। 11,000 के ऊपर 10%, 1,100 रुपये, उसके डबल 2,200 रुपये, राइट। अगर 2,200 माइनस होंगे तो यहाँ पे अमाउंट बचेगा 8,800। डेप्रीसिएशन है, वैल्यू डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, इट मीन्स सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। टू फर्नीचर अमाउंट इज 2,200। यहाँ पर हमें दिए गए एडजस्टमेंट में से हमने फर्स्ट ख़त्म कर दिया, सेकेंड भी ख़त्म हो गया, थर्ड
फोर्थ, 4 एडजस्टमेंट खत्म हो गए। नंबर 5th एडजस्टमेंट हमारा बचा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो भी कर लेते हैं। और एक्सेस अमाउंट हमें कहाँ पे लिखने के लिए कहा है, तो कैश अकाउंट में हमें लिखने के लिए कहा हुआ है, कर देंगे इसे भी। फाइन, फॉर्मूला न्यू रेशो का मैंने यहाँ पे लिख दिया है, न्यू रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यहाँ पे इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कितना दिया हमें, शुभम नाम का पार्टनर 1/5 शेयर लेकर आया हुआ है, इसलिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें बैलेंस ऑफ 1 कितना मिलेगा, 4/5, राइट। सो बैलेंस ऑफ 1 is equal to 4/5, then new ratio is equal to old ratio into balance of 1, therefore old ratio हमें कितना दिया है, 3:1, राइट। तो पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, दीप का रेशो कितना है, 3/4 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना मिला हमें, 4/5, इसलिए दीप का रेशो इज इक्वल टू 4 3 12, 4 5 20, देन करण 1/4 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 4 1 4, 4 5 20, and the Shubham इज इक्वल टू, अभी डेसिमल हमें 20 इक्वल करना है, 4 + 12 इज इक्वल टू 16, तो 16 में कितना ऐड करेंगे तो 20 डेसिमल हमें मिल जाएगा, तो अगेन 4/20, राइट। तो नया रेशो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, न्यू रेशो इज इक्वल टू 12:4:4। अभी इसे हम और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, सी 4 1 4, अगेन 4 1 4, 4 3 12, so this is the new ratio of our partners, 3:1:1. Now we'll calculate the न्यू कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है न्यू कैपिटल और फर्म कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर। नए पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आया है, तो 20,000 इनटू नए पार्टनर का शेयर कितना है, तो 1/5 है, इसलिए 20,000 इंटू 5 करते हैं तो अमाउंट कितना मिलेगा हमें, ₹1 लाख। अभी 1 लाख रुपए हमें टोटल फर्म का कैपिटल मिल गया, इसको हमें नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के लिए कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू दीप, करण एंड शुभम। दीप इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 3/5, 5 कहाँ से मिले, 3 + 1 + 1, करेक्ट। तो इसे हम सॉल्व भी कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 0 और ये 3 0 बचे हुए हैं। 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000, यहाँ पर भी सेम 1 लाख इंटू 1/5 सेम 20,000, आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें 20,000 इंटू 1 20,000, और करण का फिर से करने की ज़रूरत नहीं हमें क्योंकि ऑलरेडी उसका कैपिटल 20,000 रुपये ही है, और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही मिलेगा, राइट। अभी यही जो अमाउंट है वो डायरेक्टली हम लायबिलिटी साइड में भी लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से भी लिखेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, दीप 60,000, करण 20,000 एंड शुभम 20,000, और यही बैलेंस हमें
लायबिलिटी साइड में भी लिखना है डायरेक्टली कैपिटल दीप, करण एंड शुभम 60,000, 20,000 and 20,000. Total is rupees 1 lakh. Now we'll see the excess of cash में कितना टोटल आता है. तो excess of cash में टोटल करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना पड़ेगा. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में टोटल है 3,800 और क्रेडिट साइड की टोटल है 4,200. तो 4,200 इज़ बिगर, इसलिए 4,200 यहाँ पे लिख देंगे. इस तरफ भी सेम अमाउंट 4,200 से 3,800 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 400. यहाँ पे लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दीप और करण. रेशो 3:1 है, तो दीप को मिलेगा 300 रुपये, करण को मिलेगा 100 रुपये. राइट, प्रॉफिट है इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में फॉरवर्ड किया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पहले को 300 नीचे लिख देते हैं 300 एंड ₹100 एडजस्ट कर लिया. अभी इसे हम क्लोज करेंगे. शुभम का बैलेंस यहाँ पे 20,000 है और इस तरफ भी 20,000 ही आ रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ कैश में यहाँ पे शुभम के अकाउंट में कुछ नहीं आएगा. इस तरफ का टोटल हमें मिल रहा है 20 + 2 22 प्लस और ये 2,000 24,600. यहाँ पर लिख देते हैं 24,600 और दीप का टोटल देख लेते हैं 60 + 6 66, देन 7,000 एंड दिस 800. इट मीन्स 73,800. एक्सेस हमें कैश में लिखने के लिए कहा है, सो टू कैश अकाउंट 73,800 से 60,000 माइनस करते हैं तो अमाउंट मिलेगा 13,800 रुपये और 24,600 से 20 माइनस करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 4,600. ये कैश में लिखने के लिए कहा है, इसलिए तुरंत कैश में यहाँ पे लिख देते हैं बाय दीप कैपिटल अकाउंट 13,800 एंड बाय करंट कैपिटल अकाउंट 4,600. इसे क्लोज भी कर देते तुरंत. क्लोजिंग का टोटल यहाँ पे देखो 40 20 60 एंड 10 70,000 यहाँ पर भी हमें लिखने पड़ेंगे. बाय बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन है तो यहाँ पे कैरिड डाउन. 70,000 से 18,400 माइनस करेंगे तो अमाउंट हमें मिलेगा 51,600 और यही टोटल हमें असेट साइड में लिखना है. कैश और बैंक अकाउंट 51,600. तो अभी हम टैली कर देते हैं.
यहाँ पे देखो 1 लाख, 1,40,000, 1,50,000, 1,61,000, करेक्ट। तो यही हमारा टैली का अमाउंट भी है 1,61,000। इस तरफ भी सेम ही आएगा 1,61,000। नाउ यू कैन शो दिस टोटल अकाउंट्स इन अ वन स्लॉट। सारे लेजर्स आप लोग एक ही बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करो। थैंक यू।